हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम बटलर यीट्स की फेमस पोएम कूल पार्क एंड बेलिली की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में विलियम बटलर यीट्स ने हमें आयरलैंड की फेमस जगहों के बारे में बताया है, जिन्हें कूल पार्क कहा जाता है, और बेलिली जो कि एक टावर हाउस था, एक किला था, वहाँ की सुंदरता के बारे में बताया है। और साथ में यीट्स हमें ये मैसेज भी दे रहे हैं पोएम में कि कैसे जो पहले की अच्छी चीजें थी अब वो वैसी नहीं रही हैं, और पहले के जो अच्छे रोमांटिक टाइम्स थे वो अब खत्म होते जा रहे हैं, और नए लोगों ने और नई चीजों ने पुरानी चीजों को रिप्लेस कर दिया है। इस तरह के मैसेज को यीट्स ने इस पोएम में दिया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो पोएम है कूल पार्क एंड बेलिली, ये 1931 की पोएम है, और इसमें बहुत सारी थीम्स के बारे में बात की गई है, जैसे कि बदलाव, चेंज, या लॉस, कि कैसे इंसान जिन चीज़ों को एंजॉय किया करता था उन्हें एक दिन खो देता है, और इसीलिए उसे लॉस की फीलिंग आती है, और कैसे बहुत सारा टाइम बीत गया है, और जो यीट्स हैं वो अपने पुराने दौर को कैसे याद कर रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। विद इन द टेक्स्ट ही एड्रेसेस द चेंजेस ही सॉ हैपनिंग इन आयरलैंड। तो पोएम के टेक्स्ट में वो बता रहे हैं कि आयरलैंड में उन्होंने क्या क्या बदलाव होते हुए देखे, और कैसे एक ट्रांजिशन यानी एक बदलाव आया है फ्रॉम ब्यूटी, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ए फॉर्मर एज। यानी कि पहले की जो एज थी, पहले के जो लोग थे, वो सुंदरता में यकीन करते थे, चीज़ों में मीनिंग ढूंढते थे, जिंदगी का मतलब ढूंढते थे, और अपनी जिंदगी का एक पर्पस तलाश कर रहे थे। लेकिन ये जो दौर था, ये जो अ, दुनिया थी, एज थी, ये अब बीत चुकी है, ऐसा वो कह रहे हैं। और जो नई दुनिया है वो अब पुराने लोगों की या फॉर्मर एज की जो चीजें हैं उनको आज ये नई दुनिया एंजॉय नहीं कर रही है। द पोएम टेक्स द रीडर थ्रू द सीनरी ऑफ कूल पार्क। तो जो पोएम है उससे जो रीडर है वो कूल पार्क और बेलिली, जो कि एक टावर हाउस था, एक किला था, उसकी सुंदरता को हम इस पोएम से समझ पाते हैं, रीडर समझ पाता है। और हम नेचुरल लैंडस्केप्स को कनेक्ट कर पाते हैं आयरलैंड से, और देख पाते हैं कि कैसे ये जो नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, नेचुरल चीजें हैं, वो कैसे बदल रही हैं, मतलब चेंजिंग फेस ऑफ आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड में कैसे बदलाव आ रहे हैं। यीट्स हु इज वेरी लाइकली द स्पीकर इन द पोएम एक्सप्रेसेस हिज सैडनेस। तो यीट्स जो कि शायद स्पीकर हैं इस पोएम के, तो वो दुख जता रहे हैं, जो भी बदलाव वो आयरलैंड में देख रहे हैं, उन बदलावों को देखकर वो दुख जता रहे हैं, और वो उन बेटर और रोमांटिक टाइम्स, यानी जो बहुत अच्छा दौर था पहले का, उसे वो याद कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग इस पोएम की समरी को और अच्छे से समझते हैं। तो पोएम के पहले स्टैंजा में स्पीकर शुरुआत करते हैं पोएम की, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छी पीसफुल इमेज, एक शांति भरी इमेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी खिड़की के नीचे से, विंडो लेज से, यानी विंडो की जो सिल होती है उसके नीचे से पानी बहा करता था, बहुत सारा पानी वहां से बहते हुए जाता था, यानी एक छोटी सी नदी थी, और पानी में बहुत सारे ऊद बिलाव यानी जो ऑटर्स हैं वो घूमा करते थे पानी में। और ऊपर जहाँ पर ग्रास थी या जमीन थी, वहां पर मूर हेन्स, एक चिड़िया होती है, वो घूमा करती थी। तो ये जो पोएट हैं वो उस पतली सी नदी के पीछे पीछे जाया करते थे, ट्रैक किया करते थे उसे। लाइक अ रिवर इट रन स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फॉर अ माइल। तो ये जो पानी जो बहा करता था उनकी खिड़की के नीचे से, वो एक नदी की तरह काफी पावरफुली, काफी स्ट्रांगली, करीब 1 माइल तक वो पानी बहता हुआ जाता था। और उसके बाद फिर ये जो रिवर है वो डार्क रैफ्टेरीज सेलर ड्रॉप यहाँ तक जाती थी। तो ये जो रैफ्टेरी है ये एक इंसान का नाम है, और उसका जहाँ पर एक सेलार है, छोटा सा एक हट है, घर है, वहां तक ये नदी जाती है। और यहाँ पर रेफरेंस दिया है यीट्स के टावर के बारे में, जिसे थूर बेलेली कैसल कहा जाता था। तो जो पोएम के टाइटल में बेलिली है, उसका पूरा नाम है थूर बेलेली कैसल, एक किले का नाम है जहां पर यीट्स रहा करते थे। और यीट्स का घर यानी उस कैसल को रिनोवेट करने में, अच्छे से बनाने में रैफ्टेरी नाम के एक आदमी ने मदद की थी, तो उसी रैफ्टेरी का यहाँ पर जिक्र आता है।
नेक्स्ट द रिवर राइजेज इन कूल डिमेंस। उसके बाद ये जो रिवर है एक दूसरी जगह जाती है जिसे कूल डिमेंस कहा गया है, और ये वो जगह है जो कूल पार्क से जुड़ी हुई जगह थी। कूल पार्क एक बड़ा सा गार्डन था, बड़ा सा पार्क था, और यहाँ पर इस पार्क में जो नदी है फाइनली खत्म होती है, और वहां पर वो एक बड़ा सा लेक क्रिएट करती है। तो नदी एक बड़ा सा लेक क्रिएट करती है, और यहाँ पर जो पहला स्टैंजा है, पोएट उसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पानी है वो क्या है, यानी जो नदी है जो फाइनली एक लेक बन जाती है, तो वो लेक क्या है? वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, जेनरेटेड सोल है। तो वो जो पोएट हैं वो नेचर के साथ, नेचुरल स्पेसेस और फोर्सेस के साथ एक बहुत ही डीप कनेक्शन महसूस करते हैं। वो सारी नेचुरल चीजें जो उनके घर के आसपास थी, उनके साथ वो एक कनेक्शन महसूस करते हैं, और इसीलिए रिवर की फ्लो को और उसके पावर को, और जैसे वो एक लेक बन जाती है, इन सभी चीजों को वो इंसानी आत्मा से कंपेयर करते हैं। इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब द सराउंडिंग्स ऑफ कूल पार्क। अगले स्टैंजा में वो कूल पार्क के आसपास के सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि कैसे वहां पर एक जंगल है, लेक के आसपास एक जंगल है, और वहां पर विंटर का सन चमक रहा है, जिसकी वजह से जो लकड़ियां हैं, वुड है, वो सूख गई हैं। तो वो इमेजिन करते हैं और डिपिक्ट करते हैं कि कैसे कभी कभी वो वहाँ के जो बीच के ट्रीज हैं, बीच एक तरह का पेड़ होता है, उन पेड़ों के बीच वो जाकर खड़े होते हैं, और कभी कभी वो पीछे पलट कर देखते हैं क्योंकि उन्हें आवाज आती है लकड़ियों के टूटने की, ब्रांचेस के टूटने की। तो वो आवाज की वजह से वो हिल जाते हैं, यानी कि वो सरप्राइज महसूस करते हैं। उसके बाद वो थर्ड स्टैंजा में यीट्स कहते हैं कि कैसे जो उनका अटेंशन है, यानी कि जो पोएट या स्पीकर का जो अटेंशन है, वो एक स्वान की तरफ जाता है, और ये जो स्वान है वो लेक के पास है, और माउंटिंग, यानी कि वो उड़ने के लिए तैयार है, फ्लाइट लेने के लिए तैयार है, यानी वो जो स्वान है वो कभी भी उड़ सकती है। द साइट्स अक्रॉस द लेक फील टू हिम लाइक अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द ओपन ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ द स्काई। तो पोएट कहते हैं कि ये जो स्वान है उसको देखकर, और जो लेक है उसको देखकर, अ, इतनी ज्यादा ब्यूटी और प्योरिटी का वो अनुभव कर रहे हैं कि वो बता नहीं सकते। तो खास तौर पे स्वान का जो वाइट कलर है वो उनके लिए प्योरिटी का सिंबल है, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर ये जो प्योरिटी है वो मटमैली हो जाएगी, सॉइल्ड हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, तो ये जो प्योरिटी है वो मर सकती है, इट वुड डाई। उसके बाद फोर्थ स्टैंजा में यीट्स बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे साइट्स, नज़ारों के बारे में, बहुत सारे साउंड्स के बारे में वो बात करते हुए, और मेमोरीज के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि कैसे उन्हें याद आता है एक समय जब वो फ्लोर पर, यानी कि जमीन पर किसी लकड़ी के खटखटाने की आवाज को वो सुनते हैं, यानी जमीन पर कोई लकड़ी मार रहा हो, लकड़ी टेक कर चल रहा हो। इसके बाद फिर वो ध्यान करते हैं एक ऐसे साउंड को जहां पर कोई एक चेयर से दूसरी चेयर में बैठ रहा है, और कुर्सियों को घसीट रहा हो। और ये जो चीजें हैं, ये जो साउंड्स हैं जहाँ पर कोई लकड़ी लेकर चल रहा है, या कोई व्हील चेयर पे बैठा है, कुर्सियों पर बैठा है, ये जो सारी चीजें हैं वो ओल्ड एज को दर्शाती हैं। तो ये जो डिपिक्शंस हैं वो एज और डेक्रिपिट्यूड, यानी कि ओल्ड एज को दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से यीट्स बता रहे हैं कि कोई स्ट्रगल कर रहा है एक केन के साथ, एक लकड़ी के साथ, जगह से जगह जा रहा है। तो इस तरीके से उन्हें वो पुराने दिन, बूढ़े लोग वगैरह याद आते हैं। इसके अलावा वो बुक्स के बारे में बात करते हैं, बाउंड बुक्स यानी बंधी हुई बुक्स के बारे में वो बात करते हैं। तो जो बुक्स हैं वो भी उन्हें पहले के टाइम की याद दिला रही हैं, ऐसा टाइम जिसकी बहुत वो वैल्यू करते हैं, ऐसा टाइम जो कभी वापस नहीं आने वाला। इसके बाद फिर वो ग्रेट रूम्स के बारे में बात करते हैं, और ऐसी पिक्चर्स, फोटोज के बारे में बात करते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर बात किया करते थे। तो ऐसी फोटोज के बारे में और ऐसे कमरों के बारे में जहाँ पर लोग बैठकर अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, एक दूसरे से बात करते थे और एंजॉय करते थे। तो वो अब उन लोगों को भी याद कर रहे हैं जो शायद अब नहीं है।
ऐसा दौर जो अब बीत चुका है। सो ऑल दीज लाइंस कनेक्ट बैक टू कूल पार्क। तो ये जो लाइंस हैं ये भी कूल पार्क के बारे में ही हमें बताती हैं। खास तौर पे लेडी ग्रेगरी, जो कि यीट्स की ही एक फ्रेंड थी, वो भी एक ड्रामेटिस्ट थी, ऑथर थी, राइटर थी। तो लेडी ग्रेगरी और बाकी के फ्रेंड्स के साथ कैसे यीट्स बैठकर बातें किया करते थे। यीट्स वेरी ऑब्वियसली हैज फॉन्ड मेमोरीज। तो यीट्स को बहुत ही अच्छी मेमोरीज है उस बीते हुए काल की, बीते हुए दौर की। बट देर इज ऑल्सो अ सैडनेस, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें बहुत सैड भी महसूस हो रहा है, क्योंकि वो जो दौर है, वो जो टाइम है, वो अब वापस नहीं आएगा। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, पहले एग्जिस्ट करते थे। द थीम्स ऑफ एज एंड हेरिटेज कम अप वंस मोर एंड द पोएट डिस्क्राइब्स एंसेस्ट्रल ट्रीज। तो फिर से वो पुरानी चीजों के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह के बहुत सारे पुराने पेड़ हैं जो अभी भी मौजूद हैं उस पार्क में, जिसको देखकर उन्हें अपने पुराने दौर के बारे में याद आता है, पुराने टाइम्स के बारे में याद आता है। तो एंसेस्ट्रल ट्रीज और गार्डन्स रिच इन मेमोरी, ऐसे गार्डन्स जहाँ वो घूमा करते थे, तो इन चीजों को देखकर उन्हें अपने पुराने टाइम की याद आती है। देयर वन कैन फाइंड द हिस्ट्री ऑफ ऑल दोज हु रीड। तो ऐसी जगहों पे अभी भी वो उन लोगों की हिस्ट्री को याद करते हैं जो जिंदा थे, जो एक जमाने में राज किया करते थे, रीन यानी जो राज किया करते थे। और इसके बाद फिर कूल पार्क और बेलिली के फाइनल स्टैंजा में स्पीकर कहते हैं कि हम जैसे लोग लास्ट रोमांटिक्स थे, जो चीजों को, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना जानते थे। लेकिन जो रोमांटिक्स का दौर था वो पूरा हो गया है, इट इज गॉन, वो जा चुका है। द थीम्स ऑफ ट्रेडिशनल सैंक्टिटी एंड लवलीनेस आर नो लॉन्गर वैल्यूड। तो जो ट्रेडिशनल सैंक्टिटी यानी जो ट्रेडिशनल चीजों को लोग प्यार किया करते थे, पसंद किया करते थे, लवलीनेस, ब्यूटी को अप्रिशिएट किया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, लोग वैल्यू नहीं करते। और जो लास्ट लाइंस हैं वो स्पीकर की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समराइज करती हैं। ही नोज दैट ऑल इज चेंज। तो स्पीकर जानते हैं कि सब कुछ बदल गया है, एंड दैट द हाई वंस वैल्यूड एंड पावरफुल हॉर्स इज राइडरलेस। और वो घोड़ा जिसे बहुत वैल्यू किया जाता था और बहुत कदर थी जिसकी, अब उस घोड़े पे बैठने वाला कोई नहीं है, वो जो घोड़ा है वो राइडरलेस हो गया है। द इमेज ऑफ द स्वान रिटर्न्स इन द लास्ट लाइन। तो जिस स्वान के बारे में, फ्लाइट लेती हुई स्वान के बारे में उन्होंने पहले जिक्र किया था, फिर से वो उसी स्वान के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि अब वो जो स्वान है वो एक अच्छे दौर में थी, अब वो नहीं है, वो किसी अच्छी जगह पर पहुंच गई है। और वो कहते हैं कि पुराने जमाने में जब होमर था, वो उस घोड़े पर, एम्प्टी सैडल पर, उस घोड़े पर बैठेगा, यानी कि उस घोड़े पर बैठने वाला जो होमर है वो अब नहीं है। सिर्फ पहले के जमाने के जो लोग थे वही अच्छी चीजों को, ब्यूटी को अप्रिशिएट करते थे, ये इसका मतलब है। सो आई होप आपको इस पोएम की समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।